हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, ये शादी होकर रहेगी। संजय गुप्ता पेश करते हैं ये शादी होकर रहेगी। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, चित्रांकन मनु सुलेख एवं रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। लानोवाला के भव्य श्रीराम मंदिर में उस खूबसूरत युगल की आंखों में भविष्य के सुंदर सपने थे, क्योंकि आज दोनों प्रेम के उस प्रगाढ़ व अटूट बंधन में बंधने जा रहे थे जिसे समाज में शादी का नाम दिया गया है। ये युगल था हेमंत रेगे और दीपा कांसरे। एक दूसरे को वरमाला पहनाओ बच्चों। लेकिन ये कैसी शादी थी जिसमें ना कोई रिश्तेदार शरीक था, ना दोस्त मित्र, ना शिरकत थी किसी हमदर्द की। शिरकत हुई चीख की, तड़ाक। उफ हेमंत, सुनसान मंदिर में शादी करनी हो तो जेवर पहन कर नहीं आना चाहिए, नहीं तो डंगर आ जाता है। नहीं, उफ छोड़ दो मुझे। तू भूल गया डंगर, धाड़ भड़ाक, कि सुनसान इलाके में तुझ जैसे गुंडे मवाली और लुटेरों को भी नहीं आना चाहिए। थम, नहीं तो डोगा आ जाता है। तड़ाक। डंगर डोगा का इंतजाम क्लिक भी करके रखता है। ठाक। डोगा जानता था कि डंगर जैसे गुंडों के सिर पर चढ़ा गुंडई का भूत कैसे उतारा जाता है। धाड़ साए साए। डंगर भी आज अपनी मर्जी चलाने की जिद पर अड़ा था। साए धाड़। डोगा की मंशा को वो भी समझ रहा था। डंगर डोगा को प्रहार करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। साए साए। ये जितनी तेजी से सिर को घुमा रहा है उतनी तेजी से मेरी हरकतों को भी देख रहा है, तभी वहीं पर प्रहार करता है जहां ये करना चाहता है। हेमंत, हेमंत तुम ठीक तो हो ना? उठो हेमंत। अभी तो ठीक है, खट खट खट, मगर अब ठीक नहीं रहेगा। साए साए ठाक। उसे बचाने के लिए मुझे फौरन ही कुछ करना होगा। डोगा ने आज जाना कि पूजा की थाली किसी और काम भी आ सकती है। ठंग अंक। डोगा को वार बचाने भी थे और करने भी। टन तड़ाक। डोगा को जिस अफसर की तलाश थी वो उसे मिल चुका था। पहले तेरी चुटिया ही काटता हूं। थाए क्लंच। टंगर को अपना सिर हल्का हो गया महसूस हो गया था, मगर वो एकदम से सिर घुमाना नहीं रोक पाया था। थाए थाए। सिर घुमाना बंद कर दे डंगर, क्योंकि डोगा की मार खाकर अब तेरा सिर बिना घुमाई घूमेगा। थाड़ थाड़ आ। डोगा के हाथ अभी शायद और चलते और डंगर की कई हड्डियां शायद अभी और टूटती। वू वू। लेकिन पुजारी पुलिस लेकर आ पहुंचा था। अरेस्ट दैम। हेमंत होश में आओ, ये तो काफ़ी घायल है, इसे फौरन अस्पताल ले जाना जरूरी है। इस खबर को कासरे फैमिली में उत्तेजना फैल गई थी। क्या डंगर पकड़ा गया? उसने अपना काम पूरा नहीं किया या पूरा किया या नहीं? नहीं, डोगा बीच में आ गया। ओह, फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ। बबलू कासरे के सर में खासी नफरत थी। पापा, दीपा कहाँ है? कहीं वो? नहीं बबलू, ऐसा नहीं हुआ। डंगर ने ऐन वक्त पर पहुंचकर हेमंत को बुरी तरह से घायल करके उसकी शादी तो रुकवा दी है। फिर इससे पहले कि लूट के बहाने जो उसे मार डालता, वहां डोगा ने अचानक पहुंचकर सारा काम खराब कर दिया। इस वक्त हेमंत मारडोक अस्पताल में बेहोश पड़ा है। दीपा उसके पास ही है और डंगर अपने आदमियों सहित पुलिस हिरासत में है। ये सब आपकी वजह से हुआ है पापा। अगर आप डंगर की बजाय मुझे वहां जाने देते तो वो कमीना हेमंत अस्पताल तो पहुंचता, मगर इलाज करवाने के लिए नहीं बल्कि पोस्टमार्टम के लिए। मेरी बहन से शादी करने की कीमत उसे अपनी ज़िंदगी देकर चुकानी पड़ती। उससे तीन नुकसान होते। हमारी बेटी और तुम्हारी बहन दीपा हमसे नफरत करने लगती। दूसरे तुम पकड़े जाते हो। तीसरे हमारा राजनीतिक करियर तबाह हो जाता। इसलिए हमने डंगर को भेजा था ताकि ये लूटपाट का मामला लगे, मगर डोगा ने बीच में पहुंचकर सारा खेल खराब कर दिया। अच्छा, सिर्फ ये हुआ कि शादी रुक गई। वो कमीना हेमंत जिंदा तो अभी भी नहीं रहेगा, लेकिन उससे भी पहले अब हमें डंगर को छुड़ाना होगा, क्योंकि अगर वो पुलिस की हिरासत में रहा तो कहीं हकीकत ना बयान कर दे। उसकी ज़मानत का इंतज़ाम करो और ध्यान रहे, ज़मानत कल हर हाल में हो जानी चाहिए, क्योंकि कल नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। अब या तो उसे जेल मिलेगी या जमानत, क्योंकि एसपी आनंद सोराठे कल ट्रांसफ़र होकर आ रहा है और सुना है कि वो किसी की जमानत नहीं होने देता। डंगर जैसे गुंडे मवालियों की जमानत पूरे मुंबई में सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है। खाक खनाक। नहीं, छोड़ दो मुझे। मुझे माफ़ कर दो मांडलोई भाई। इस पर्चे को देख और बता कि ये क्या है। कोर्ट का सम्मन। किसके नाम? तुम्हारे। क्यों? मैंने एक आदमी को चाकू मारकर घायल कर दिया था और पुलिस ने मुझे जेल भेज दिया था। मैं जेल से तभी छूट सकता था जब कोई आदमी आकर मेरी जमानत लेता। जेल से छूटने के बाद मुलजिम का गुनाह कम नहीं हो जाता। सज़ा निर्धारित होने तक उस पर मुकदमा चलता रहता और कोर्ट में हाजिरी देनी होती है। इसके लिए उसे कोर्ट एक स्मरण पत्र भेजता है जिसे सम्मन कहते हैं। ऐसा ही एक सम्मन कोर्ट अभियुक्त के जमानती को भी भेजता है, ताकि कोर्ट का सम्मन मिलने पर भी अगर मुलजिम अपने आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो तो उसकी जमानत लेने वाला जमानती उसे कोर्ट में पेश करे। और जमानत लेता है कोई जान पहचान वाला।
मेरा चूंकि कोई जान पहचान वाला नहीं था, इसलिए मुझे जेल से छूटने के लिए तुम्हारी जमानत की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि तुम्हारा तो धंधा ही मुझ जैसे लोगों की जमानत कराकर पैसा कमाना है, इसलिए ये संबंध तुम्हें भी मिला है। बिल्कुल ठीक बोला तू। 50,000 रुपये की एवज में तेरी जमानत अपुन ने ली है। तुझे जेल के नरक से अपुन छुड़ाए लाए। तुझे मुकदमे की तारीख पर कोर्ट में पेश करने की ड्यूटी अब अपुन की है। तेरी तारीख कल है और तू आज रात फरार हो रहा है। अगर तू फरार हो जाता तो अपुन की जमानत जब्त हो जाती। तुझे कोर्ट में पेश न कर पाने की सजा के रूप में मुझे 50,000 रुपये जमा करवाने पड़ते। तड़ाक! अपुन का धंधा ही चौपट हो जाता। तू अपुन का धंधा चौपट करवाएगा? मांडलोई भाई का धंधा चौपट कराएगा तू? अपुन जिस मुजरिम की जमानत लेता है वो दुनिया छोड़कर तो जा सकता है, पर मुंबई छोड़कर नहीं। तोड़ दो इसकी टांगें। थड़ थड़ थड़ा पिंगलिंग। इधर मांडलोई भाई बोलता है, ओह कासरे साहब, दे दूंगा, जमानत दे दूंगा। अपुन का साला धंधा ही यही है। क्या नाम बोला? डंगर? ठीक है, अपने वकील को कोर्ट भेज देना, अपुन पहुंच जाएगा साहब। डंगर की जमानत देगा अपुन। मांडलोई की जमानत डंगर को मिल गई। तू मेरी जमानत पर रिहा हुआ डंगर। फरार होने से पहले मांडलोई की सूरत याद कर लियो। अब घर जा। बेफिक्र रहो मांडलोई भाई, मेरे कारण तुम्हारी जमानत जब्त नहीं होगी। मोनिका सूरज के साथ उस समय एक रेस्तरा में थी। ओ गॉड, ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। क्या नाम बताया तुमने हॉस्पिटल का? मर्डोक हॉस्पिटल। ओके। क्या हुआ? मेरे कॉलेज के समय की सहेली है दीपा, उसके मंगेतर की जान खतरे में है और वो मुझसे तुरंत मिलना चाहती है। सूरज दीपा और हेमंत को देखकर चौंका। अरे, ये दोनों तो वही हैं जिन्हें कल डोगा ने डंगर से बचाया था। ये लड़की दीपा मोनिका की सहेली निकली। दीपा, ये सब कैसे हुआ? हाँ, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आवाज़ सुनकर हेमंत की निगाहें उस ओर घूमी। अरे सोराठे, तू तू मुंबई कब आया? थोड़ी देर पहले। आते ही ड्यूटी का चार्ज लिया और तब तेरे बारे में पता चला। पता चलते ही सीधा यहीं चला आया। यहाँ आकर पता चला कि तू शादी कर रहा था। ये कैसी शादी थी यार? यारों दोस्तों को भी नहीं बुलाया? दरअसल यार, दीपा के पापा अर्जुन कासरे राजनीतिक पहुंच वाली शख्सियत है। वो इस शादी के खिलाफ थे। अगर हम इस शादी को लीक करते तो खबर उन तक पहुंचने का डर था। मोनिका, मिल गया तुझे भी अपने प्रश्न का जवाब। तेरी शादी के ऐन वक्त लुटेरों का हमला तुझ पर हुआ और हमला करने वाला था डंगर। डंगर का इतिहास मैंने मालूम किया है। वो कोई मामूली लुटेरा नहीं है। अंडरवर्ल्ड में अच्छी पैठ है उसकी। मुझे यह मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है हेमंत। कहीं ये तेरी हत्या की कोशिश का मामला ना हो। तुझे तो खामा का शक हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो डंगर तो कल बच गया था, मगर अब वो डोगा के हाथों से नहीं बचेगा। जब तक हेमंत ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे पास रह सकती हो दीपा। तुम घबराना नहीं हेमंत, तुम्हारी शादी दीपा से होगी और हम सब उसमें शरीक होंगे। डंगर के लिए मुश्किल क्षण थे। डंगर, मैं बबलू कासरे बोल रहा हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर कहीं चले जाओ, क्योंकि नए एसीपी सोराठे को हेमंत पर हुए हमले पर संदेह हो गया। अपना शक मिटाने के लिए वो सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ेगा। मैंने सुना है कि वो जिसके पीछे पड़ जाता है उसके खिलाफ ऐसे चार्ज या सबूत लगाता है कि फिर उसकी जमानत नहीं होती, या पहले हो चुकी हो तो वह रद्द हो जाती है। इस लड़की ने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बबलू, तुम दीपा को अपने विश्वास में लो और उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसकी शादी हेमंत रेगे के साथ करवाने में उसका साथ दोगे। इसका लाभ ये होगा कि भविष्य में इस संबंध में वो कोई भी फैसला करने से पहले तुम्हारी राय अवश्य लेगी। ये बात हमारे हक में होगी बेटे। ठीक है पापा। डंगर शहर छोड़ने के चक्कर में था। शहर से निकलने के लिए मैं बेस्ट बस का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि हम जैसे लोगों से बस की सवारी की उम्मीद दुश्मनों द्वारा नहीं की जाती और वो हमें कारों इत्यादि में ही ढूंढते हैं। टिकट प्लीज। तुम मांडलोई? तड़ाक! हाँ मैं, क्योंकि अपुन ने तेरी जमानत ली है और मांडलोई जिसकी जमानत लेता वह दुनिया छोड़कर तो जा सकता है, मगर मुंबई छोड़कर नहीं। इसलिए मैं तेरा टिकट काटने के लिए कंडक्टर बनकर बैठा हूँ। तूने इस बात में अगर गलती कर दी मांडलोई, इस बस में सारे मेरे ही आदमी बैठे हैं। तुम्हारी तरफ से मुझे डर था, इसलिए मैं पहले ऐसी प्लानिंग बनाकर चला था। डर तो मुझे भी तेरी तरफ से तेरी फरारी का था, इसलिए मैं भी पहले ही प्लानिंग बनाकर इस बस में बैठा था। जरा देख तो कि ये तेरे आदमी हैं या मेरे। मेरे आदमी कहाँ गए? वो बिना टिकट बस में चढ़ गए थे। मेरे आदमी उन्होंने बस से नीचे उतार दिया। थाड़ नहीं, उफ। याद रखना डंगर, जब तक तेरी जमानत मैंने ले रखी है तू मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकता। ताड़! डंगर पलटा तो उसके दांतों में एक पिन फंसी थी और हाथों में मौत। मांडलोई देख, मेरे दांतों में क्या फंसा है, पहचान गया ना? ये सेफ्टी पिन है और मेरे हाथों में ग्रेनेड है जिसका सेफ्टी पिन निकल चुका है। जल्दी से समझ जा कि ये बम कितनी देर में फट जाएगा। खनाक! अब तू अपने आदमियों के साथ बेस्ट में ही मरेगा। मांडलोई बुरी तरह से बौखलाया। वहाँ मौजूद प्रत्येक चेहरे पर मौत की छाया मंडरा गई।
बस को तीव्रतम ब्रेक लगे। दुर्भाग्य, ड्राइवर की तरफ का दरवाज़ा भी नहीं खुला। बस से नीचे उतरने के लिए दोनों दरवाज़ों पर भगदड़ मची और पहले मैं की होड़ में सभी फंस गए। बम को उठाकर बाहर फेंको। सबकी मौत निश्चित हो गई थी। और यह कुत्ता क्यों आत्महत्या पर उतारू है? कुत्ते ने बम को मुंह में दबाया और जैसे अंदर आया था वैसे बाहर चला गया। बाहर एक जोरदार धमाका हुआ, बूम। वह कुत्ता किसका था मांडलोई भाई? मेरा। डोगा तुम? ओह। अ, हाँ, मैं तुम्हारा काफ़ी नाम सुन चुका था। तुमसे मिलने की इच्छा थी, आज अचानक पूरी हो गई। अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो मेरे आदमियों पर गोलियां क्यों चला रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं कि इन सबके पास इन हथियारों के वैध लाइसेंस हैं। मांडलोई मुलजिमों की जमानत देने का धंधा करता है, मगर वो ये काम कानून की हद में रहकर करता है। हथियार तो डंगर जैसे लोगों को अपने उसूल सिखाने के लिए रखने पड़ते हैं, वरना ये धंधा चलाना मुश्किल हो जाएगा। मगर आज तुम्हारे कारण डंगर मेरे हाथों से निकल गया डोगा। कल कोर्ट में उसकी तारीख है। अगर कल उसे पेश न किया तो ज़िंदगी में पहली बार मांडलोई की ज़मानत जब्त होगी, और वो भी तुम्हारे कारण डोगा। मैंने भी बहुत नाम सुना था तुम्हारा। तुमसे एक बार मिलने की इच्छा भी थी, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे अफसोस है कि मेरी तुम्हारी ये मुलाकात हम में से एक की मौत के साथ ही आखिरी साबित होगी। थाड़ थाड़। हाँ डोगा, कल मांडलोई की जमानत जब्त हो जाएगी और मांडलोई इस कलंक के साथ जिंदा नहीं रहना चाहता। अब यह कलंक मेरे या तेरे खून से ही धुल सकता है। थाड़ थाड़। डोगा ने मांडलोई वाले रिवॉल्वर को लपका और चाहूँ तो बची गोली तुम्हारे खोपड़ी में उतार दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? देखो, पहचानो इसे, ये तो डंगर है। हाँ वही है, इसे मैंने मार डाला है। ऐसे खतरनाक खूनियों को डोगा जिंदा नहीं छोड़ता। अब तुम्हारी जमानत जब्त नहीं होगी क्योंकि मुलजिम मारा जा चुका है। इसकी मौत के साथ ही केस खत्म, तुम्हारी जमानत खत्म। लेकिन मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम अपराधियों की जमानत लेने का धंधा बंद कर दो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि डंगर जैसे लोग जमानत पर छूटने के बाद क्या करते हैं। वो फिर से और बड़े गुनाह करने की तैयारी करते हैं, और चूंकि वो तुम्हारे कारण छूटते हैं इसलिए उन सब गुनाहों में अप्रत्यक्ष रूप से तुम भी शामिल होते हो। डोगा इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ठहरो डोगा, जमानत जब्त होने से बचाई है तुमने मांडलोई की जिंदगी की भी और इज्जत की भी। इस कर्ज को वक्त पड़ने पर लौटाऊंगा डोगा। डोगा किसी की ज़िंदगी कर्ज समझकर नहीं, फर्ज समझकर बचाता है। अस्पताल में नहीं भैया, मैं उस घर में वापस नहीं लौटूंगी जहाँ हेमंत को अच्छी नज़रों से न देखा जाता हो। समझने की कोशिश करो दीपा, मैं पापा को तुम्हारी हेमंत से शादी के लिए मना लूँगा। मैं तुम्हारा भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं। दीपा, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो तुम्हें एक बार इन पर विश्वास करके देखना चाहिए। हाँ दीपा, इसमें कोई नुकसान नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्ज़ी है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं कोई भी कदम उठाने से पहले आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन जब तक हेमंत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता मैं उसकी देखभाल के लिए उसके साथ मोनिका के घर पर रहूँगी। ठीक है, तो फिर मैं हेमंत को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाने के लिए कहता हूँ। पिंगलिंग, जस्ट अ मिनट। हाँ नटवर्धन, तुम मेरी गैंग के सबसे बेहतरीन शूटर हो, ध्यान से सुनो। थोड़ी देर में हेमंत को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। वो हमारे साथ बाहर आएगा, बाहर निकलते ही तुम उसे गोली मार देना। चारों एक साथ हॉस्पिटल से बाहर निकले। नटवर्धन ने गोली चलाई, लेकिन ये क्या, गोली बबलू कासरे के कंधे को घायल करती हुई निकल गई। थाए थाए उफ, थाए थाए। नटवर्धन पागल हो गया क्या? इसके निशाने को क्या हो गया है भैया? थाए थाए टंग। कमीना मेरे किसी दुश्मन से मिल गया लगता है। उफ, इसका निशाना मैं हूं भैया, भागो। अगर मैं भागा तो उसके लिए मेरी पीठ पर गोली चलाना और भी आसान हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि ये जिंदा बच जाएगा। थाए आ। बबलू ने पूरी रिवॉल्वर नटवर्धन की छाती में ही खाली कर दी। थाए थाए थाए। वहां पहुंची पुलिस की जीप से नीचे उतरने वाला ऑफिसर था एएसपी सोराठे। यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन ये खून नहीं है, अगर मैं इसे ना मारता तो ये मुझे मार डालता। अपनी सफाई में जो कुछ कहना हो अदालत में कहना। फिलहाल मैंने तुम्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भैया, घबरा मत दीपा, ये केस बहुत कमज़ोर है। मैं जल्दी जमानत पर छूट जाऊंगा। और ज़मानत के लिए अर्जुन कासरे की जुबान पर एक ही नाम आना था, मांडलोई। तुझे मेरे बेटे की जमानत देनी है, मगर बबलू की जमानत तुम या तुम्हारी बेटी भी तो दे सकती है। एएसपी ने इसे कत्ल के केस में गिरफ्तार किया है मांडलोई। हम लोग राजनीतिज्ञ हैं, अगर हम बबलू की जमानत लेंगे तो विपक्षी पार्टियां हम पर उसे बचाने के आरोप लगाने शुरू कर देंगी। उसकी जमानत तुम ही दोगे, और किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि जमानत तुम हमारे कहने पर दे रहे हो। तो फिर ठीक है, वैसे भी केस कमज़ोर है। आपके बेटे बबलू ने नटवर्धन की हत्या अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी जान बचाने के लिए की है। उसकी जमानत में कोई अड़चन नहीं आएगी। मत भूलो मांडलोई कि उसका नाम एएसपी सोराठे है। सुना है जब वो क्रिमिनल इतिहास वाले
लोगों की केस डायरी तैयार करता है तो वो इतनी पुख्ता होती है कि कमज़ोर केस में भी जमानत होना मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात यह है कि वो हेमंत रेगे का दोस्त भी है। उसे ये भी शक है कि हेमंत पर डंगर ने जो हमला किया था वो हमने करवाया था। इन सब बातों के बाद वो पूरी कोशिश करेगा कि जमानत ना होने पाए। अर्जुन कासरे की बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी। ये जमानत नहीं हो पाएगी अर्जुन कासरे। कौन? एएसपी सोराठे? ये कैसेट तुम्हारे बेटे की जमानत नहीं होने देगी। इसमें तुम्हारे बेटे क्या है? इस कैसेट में इसमें तुम्हारे बेटे और नटवर्धन के की वो बातचीत है जो मैंने इस वक्त रिकॉर्ड की, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे शूटर नटवर्धन को हेमंत रेगे को हॉस्पिटल से निकलते ही गोली से उड़ा देने का आदेश दे रहा था। हेमंत पर डंगर के हमले की बात और दीपा की बात सुनते ही मुझे तुम लोगों पर शक हो गया था, इसलिए मैंने फ़ौरन तुम्हारी टेपिंग शुरू कर दी थी। हालांकि तुम्हारे बेटे ने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया था, मगर दुर्भाग्य से उसके पास MTNL का कनेक्शन था, जिससे मुझे ना तो फ़ोन टेपिंग में कोई मुश्किल आई और ना ही नटवर्धन का नंबर पता लगाकर उस तक पहुंचने में। नटवर्धन को मैंने फ़ौरन जा पकड़ा। पुलिस की मार के आगे वो जल्दी ही रो दिया। मुझे मत मारो साहब, आप जो कह रहे हैं वो मुझे मंजूर है। गुड, तो तू अस्पताल जाएगा, मगर गोली हेमंत पर नहीं बबलू पर चलाएगा, और वो भी इस तरह कि वो ना मरे। मैं जानता था कि जब नटवर्धन बबलू पर गोलियां चलाएगा तो वो बौखलाकर उस पर गोलियां जरूर चलाएगा, और ऐसा हुआ। बबलू ने नटवर्धन को मार डाला और मैंने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अपने दोस्त की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए मेरे लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। अब ये कैसेट तुम्हारे बेटे की मंशा को कोर्ट में जाहिर कर देगी। सरकारी वकील ये साबित करेगा कि गोलियां हेमंत पर ही चलाई गई थी, पर निशाना चूक जाने के कारण वो तुम्हारे बेटे को लगी। तुम्हारे बेटे की जमानत ना होने देने के लिए ये सबूत पर्याप्त है अर्जुन कासरे। एएसपी सोराठे के शब्दों ने अर्जुन कासरे के पांव तले की जमीन खिसका दी थी, लेकिन मांडुलेई शांत था। अगर एएसपी के पास उसकी जमानत न होने देने के लिए पुख्ता सबूत हैं तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कासरे सेठ। तुम ये सबूत गायब करवा दो तो अपन जमानत के वास्ते पहुंच जाएगा, क्योंकि अपन जमानत का धंधा कानून के हद में रहकर करता है। अर्जुन कासरे कानून की हदें तोड़ने के लिए तैयार था। कपकोटी भाई, चाहे जो करो, पर वो सबूत मुझे चाहिए। पैसा जो तुम चाहो। 1 घंटे के अंदर काम हो जाएगा। ठीक आधे घंटे बाद आओ एएसपी। मुझे कपकोटी कहते हैं। मेरा बेटा कहाँ है? सोनू, पापा। वहाँ। अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो वो रिवॉल्वर और कैसेट फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना हम तो तुम्हारे हाथों मरेंगे, पर बचेगा तुम्हारा सोनू भी नहीं। कल बबलू की जमानत हो जाने के बाद सोनू तुम्हें सही सलामत वापस मिल जाएगा। लाओ जल्दी से वो रिवॉल्वर और कैसेट मुझे दे दो, और अगर ना दूँ तो अंजाम देखने के लिए अपनी निगाहें ऊंची कर लो। तुम अपना अंजाम नहीं देखना चाहती क्या? वो अंजाम देखने के लिए अपनी निगाहें ऊंची कर लो। ओह नो, इसका ये हाल किसने किया? ये तो मेरा आदमी है। सोनू कहाँ है? मैंने टोगा। अपने आदमियों को मुझे गोलियों से भून डालने को नहीं कहोगे कपकोटी? भून डालो दोनों को। अपनी जन्मपत्री किसी पंडित को पढ़वा कर यहाँ आते तो अच्छा रहता, तब तुम्हें पता चल जाता कि आज की रात तुम्हारे लिए कितनी अशुभ है। नहीं टोगा, इसका बयान मेरे लिए एक और पुख्ता सबूत होगा जो इसकी और इसके पास बबलू कासरे की जमानत की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर देगा। यह बताएगा कि सोनू की किडनैपिंग में किसका हाथ था। तुम इसे गोली नहीं मारोगे टोगा, क्योंकि एएसपी सोराटे ऐसे अपराधियों को बकरे की तरह झटका मौत देने में विश्वास नहीं करता। इनके लिए जेल की बदतर जिंदगी मौत से भी ज्यादा भयंकर होगी। सोराठे ने कपकोटी की तलाशी ली और उसका रिवॉल्वर निकालकर धाए। ये क्या कर रहे हो? अपने आप को गोली क्यों मारी? ये गोली मैंने नहीं मारी, कपकोटी ने मुझे मारी। जब मैं किसी के खिलाफ कोई केस बनाता हूं तो जमानत होने तक की गुंजाइश नहीं छूटने देता। मेरा घायल बाजू न इसकी जमानत होने देगा और ना ही बबलू कासरे की। मेरा बेटा सोनू कहाँ है टोगा? वहाँ। मेरे बेटे? पापा। टोगा, मेरा बेटा तो मुझे मिल गया। तुम ना आते तो भी वो मुझे मिल जाता, क्योंकि मैं बम बांध कर आया था। मैं अवसर पाते ही कपकोटी को जकड़ लेता। अपनी जान बचाने के लिए वो मेरे बेटे को ज़रूर छोड़ देता, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें गिरफ्तार करने की बहुत ख्वाहिश थी मेरे मन में। आज वो इच्छा पूरी हो जाएगी। वुफ। शाबाश रोडवेज। मुझे गिरफ्तार करने की इच्छा मन में लेकर मेरे सामने आने वाले तुम पहले और आखिरी पुलिस ऑफिसर नहीं हो एएसपी सोराठे। ये बात हमेशा याद रखना। उस अंधेरी गली को अभी पार नहीं कर पाया था डोगा। ठहरो डोगा। सामने खड़ी सूरत को देखकर डोगा के चेहरे पर हैरत के भाव उमड़ पड़े थे। मान लो ही तुम? हाँ डोगा, मैं ये देखने के लिए यहाँ आया था कि कपकोटी अपने काम में सफल हुआ या नहीं। क्या मतलब? क्या तुम्हें पता था कि यह सब होने वाला है? हाँ डोगा, मुझे पता था, क्योंकि कल मुझे बबलू कासरे की जमानत लेनी है। लेकिन लगता है ऐसा हो नहीं पाएगा।
क्योंकि एएसपी सोराटे झूठे आरोपों की बुनियाद पर उसके लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहा है। बबलू ने नटवर्धन की हत्या नहीं की डोगा, क्योंकि अपनी प्राण रक्षा में गोली चलाना कोई अपराध नहीं है। इस बात की गवाह दीपा कासरे है, उसकी सहेली मोनिका है, लेकिन एएसपी किसी की गवाही को नहीं मान रहा, क्योंकि वो अपने दोस्त और दीपा के मंगेतर हेमंत रेगे पर हुए हमले का जिम्मेदार बबलू और उसके पापा को मानता है। मजबूर होकर बबलू के पापा अर्जुन कासरे को एएसपी से झूठे सबूत हासिल करने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ा। एएसपी सोराटे किस मूड का आदमी है ये तुम देख ही चुके हो। अपना केस पुख्ता करने के लिए वो अपने आप को गोली मारकर घायल भी कर सकता है। अपराधियों से नफरत होनी चाहिए डोगा, लेकिन इतनी भी नहीं कि कोई निर्दोष झूठे साक्ष्यों की भेंट चढ़ जाए। तब तक बबलू कासरे की जमानत नहीं हो सकती जब तक वह रिवॉल्वर और वो कैसेट एएसपी के पास है। मैं चाहता हूं कि ये काम तुम करो। तुम वे सबूत एएसपी से छीन लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम केवल अपराधियों को ख़त्म करना नहीं, बल्कि किसी निर्दोष को फांसी के फंदे से बचाना भी है। इस बात का फैसला मैं मोनिका से बात करने के बाद करूंगा। मोनिका उठो। चीखना नहीं, मैं डोगा हूँ। डोगा, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, मुझे इसी वक्त ही आना था, क्योंकि सुबह बबलू कासरे की जमानत होने से पहले मुझे कोई निर्णय लेना है। बेचैन मोनिका भी थी। दीपा का भाई बबलू इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है सूरज। जो कुछ हुआ था वो मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैं जानती हूँ कि बबलू ने नटवर्धन पर गोली अपनी जान बचाने के लिए चलाई थी। अब वो सबूत डोगा को एएसपी से हासिल करने थे। वुफ वुफ कुं, वुफ कर, शाबाश। चारों ओर फैल जाओ, जैसे ही बुलाऊं अंदर आ जाना। बिवेयर ऑफ डॉग्स। डोगा उस बोर्ड पर लिखी चेतावनी के मायने बदल देने वाला था। वुफ वुफ, यानी अब घर के लोगों को अपने कुत्तों से सावधान रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि कुत्ता अब डोगा के साथ था। वुफ कर। डोगा मेन गेट खोलकर अंदर आ गया था। वुफ कर, तेरा नाम हाउंड है, ठीक है। मुझे स्वामी के कमरे में ले चल। वुफ कर, मेरे पीछे चले आओ डोगा। डोगा कुत्तों से बात कर सकता है। दरवाज़ा लॉक्ड है, लेकिन मेरे लिए इसे खोलना मुश्किल नहीं। अरे, हाउंड मुझे यहाँ पहुँचाकर कहाँ चला गया? वो अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गया होगा। कुम कुम। अब मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। क्या बात है हाउंड, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? देर हो जाने के कारण मैं अपने बेटे सोनू के ही कमरे में सो गया था। ये मुझे मेरे कमरे में ले जा रहा है। कुम कुम। दरवाज़ा तो लॉक था, ये खुल कैसे गया? एएसपी के अंदर आती कमरे की लाइट ऑन की। ओ नो डोगा, तुम और ये कुत्ते? वुफ। हाँ, मैं और ये सब मेरे साथी हैं। ये सब मेरे वफादार हैं। वफादारी तो तुम्हारे कुत्ते हाउंड में भी खूब है। शाबाश हाउंड। मुझे यहाँ छोड़कर अपने मालिक को बुलाने चला गया, ताकि तेरा मालिक आकर मुझे गिरफ्तार कर ले। ऐसा करके तूने वफादारी की मिसाल कायम की है, वरना कुत्तों की स्वामी भक्ति मेरे संदेह के दायरे में आ जाती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ये शादी होकर रहेगी कि दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।